नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। ये जिन अय्याम से हम गुज़र रहे हैं ये अशरा ज़ुल्हज्जा है, बड़े ही फजीलत वाले दिन हैं। ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन इन्हीं दिनों में हज अदा किया जाता है। इसी वजह से इस महीने का नाम ज़ुल्हज्जा यानी हज वाला महीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये फरीज़ा है, 5 अरकान में से एक रुकन है हज। जो इस्तिताअत रखता है उस पर फ़र्ज़ है ये, और जो इस्तिताअत नहीं रखता उस पर फ़र्ज़ नहीं है। कुछ ऐसे अमाल हैं जिनकी वजह से हम हज का सवाब भी हासिल कर सकते हैं। बीमारी की वजह से या किसी और वजह से जिस बंदे पर हज फ़र्ज़ है वो तो हज करेगा ही, उस पर हज फ़र्ज़ है, वो नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। लेकिन जो हज कर चुके हैं या उनके पास इस्तिताअत नहीं है हज करने की किसी भी वजह से, तो वो ऐसे अमाल भी कर सकते हैं जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हज के बराबर अजर व सवाब अता फरमाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम ने जब अपनी गुर्बत के हवाले से बताया कि जो अमीर सहाबा किराम हैं वो तो बहुत ज़्यादा अमल करते हैं, सदका व खैरात करते हैं और हज करते हैं, वो हमसे आगे निकल गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो अमल बताया, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ने वाले को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हज के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। पहला अमल ये है। सहीह बुखारी की हदीस नंबर 843 है। दूसरा अमल हाजी का सामान सफ़र तैयार करना या हाजी के घर वालों की देखभाल करना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना, उनके साथ ताउन करना। ये भी ऐसा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हज का सवाब अता फरमाते हैं। तीसरा अमल रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा, रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करता है अल्लाह उसको हज के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 3038 है और अबू दाऊद की हदीस नंबर 1990 में ये सवाब ज़िक्र है। चौथा अमल जिसकी वजह से हज के बराबर सवाब मिलता है, मस्जिद में दरस व दुरूस में हाजिर होना। मसाजिद में जो दुरूस होते हैं कुरान व हदीस के, जो इस्लामी मुहाज़रात होते हैं, इस्लामी तालीम के हवाले से जो हलकात होते हैं उनमें शामिल होना, ये भी इतना बड़ा अमल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी हज के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। ये हदीस सही तरगीब में 86 नंबर हदीस है। बाजमात नमाज के लिए मस्जिद में जाना, ये भी इतना बड़ा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे को हज के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। ये हदीस अबू दाऊद में भी मौजूद है, सहीहुल जामे में मौजूद है, 6556 नंबर है इस हदीस का सहीहुल जामे में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो बंदा फ़जर की नमाज बाजमात अदा करके मस्जिद में इंतज़ार करता है, बैठा रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करता है, तो जब सूरज तुलू हो जाता है तब वो 2 रकातें पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे को भी हज के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। बल्कि हज्जतन व उम्रतन, हज और उम्रे दोनों का सवाब इसको मिलता है। तामतन, तामतन मुकम्मल, कामिल हज और उम्रे का सवाब। अल्लाहु अकबर। बैहकी में इमाम बैहकी ने शुअबुल ईमान में एक हदीस जिक्र की है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने वाला जो बंदा है उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हज के बराबर सवाब अता फरमाते हैं।
एक सहाबी से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर तू वालिदैन की फर्माबरदारी करेगा, उनकी खिदमत करता है, तो अंता मुजाहिदुन हाजुन मुअतमिर, तू मुजाहिद भी है, हाजी भी है, उम्रे वाला भी है। तू इतना सवाब मिलता है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और उनकी खिदमत करने का। आपके माल से, आपके ज़ाती माल से अगर कोई हज करता है तो उसका सवाब भी आपको मिलता है, हज के बराबर सवाब मिलता है आपको। ये अबू दाऊद की हदीस नंबर 2883 है। इमाम अलबानी रहिमहुल्लाह ताला ने सहीहुल जामे में इसको ज़िक्र किया है और सही कहा है। 5291 नंबर ये रिवायत है। ये 8 ऐसे अमाल हैं जिनका सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन हज के बराबर अता फरमाते हैं। पहला, नमाज़ों के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह 33 दफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 दफ़ा, अल्लाहु अकबर 34 दफ़ा। दूसरा अमल, हाजी का सामान तैयार करना, उसके घर वालों की खबरगिरी करना। तीसरा अमल, रमज़ानुल मुबारक में उम्रा। चौथा, मस्जिद में दुरूस में शामिल होना। पाँचवा, बाजमात नमाज के लिए मस्जिदों में जाना। छठा, इशराक की नमाज़ पढ़ना। सातवां, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और उनकी खिदमत करना। और आठवां अमल, अपने माल से किसी को हज करवाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।